नमस्कार दोस्तों। एक जो खबर खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर भी, वो ये कि बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। ये वर्तमान में सांसद हैं जिनकी पृष्ठभूमि माफिया वाली रही है। कई साल जेल में बिताए, लूटपाट, अपहरण, फिरौती, जो रंगदारी है, उस सब को लेकर हत्या तक मतलब मर्डर केस तक के इन पर चार्ज चले। पर अब सम्मानित सांसद बन गए हैं तो ये सारी बातों को भुला दिया गया। लेकिन पुराने दिनों का नशा ऐसा है कि उनके जुबान पर गैंगस्टर वाली बोली ही छाई रहती है। इसी आदत के चलते उन्होंने ऐसा उड़ता तीर लिया कि अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सरकार से गुहार लगाते हुए फिर रहे हैं कि मेरी सुरक्षा बढ़ा दीजिए। अगर मेरी हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी। अब जो सांसद महोदय हैं, आम लोगों की तो छोड़िए, लोकसभा अध्यक्ष को भी नहीं बख्शते हैं। लोकसभा की सदस्यता लेते हुए प्रोटेम स्पीकर को भी हटा दिए थे और उनसे बहस कर लिए थे। प्रोटेम स्पीकर ने सिर्फ इतना कहा था कि नारा लगाने की यह जगह नहीं है। इस बात पर पप्पू यादव ने स्पीकर को ही हड़का दिया और कहा कि छठी बार सांसद बने हैं, आप हमको सिखाइएगा। आप कृपया, आप जीत कर आए हैं और हम अपने दम पर आए हैं। पर प्रोटेम स्पीकर महोदय पुरानी पीढ़ी के सांसद हैं, जाहिर है तौर पर उनका तरीका पुराना ही है। पर जो कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भला क्यों लिहाज करे? यहाँ प्रोटेम स्पीकर ने तो लिहाज कर लिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब सांसद महोदय को अपनी जुबान पर काबू नहीं हुआ, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कथित तौर पर पूर्णिया से एक निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे डाली, फोन कॉल कर दिया। ये धमकी भरा कॉल करने वाला दावा है कि वह लगातार पप्पू यादव की कई ठिकानों की रेकी कर रहा है और उसे जान से मार डालेगा। ये बात अब खबरों में आ गई। सबसे पहला सवाल ये कि सांसद बनने के बाद भी गैंगस्टर वाली भाषा बोलते हैं पप्पू यादव। तो ये सब शुरू हुआ है लॉरेंस बिश्नोई को लेकर उनके बयान के बाद। असल में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई चर्चा में है और उसके गैंग खत्म कर देने के दावे को लेकर पप्पू यादव अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए। लॉरेंस बिश्नोई के कारनामे की चर्चा के बीच में पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिख दिया कि ये देश है या हिजड़ों की फौज। एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती और लोगों को दे रहा है मारने की, और सब मूक दर्शक बने हुए हैं। सभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर देंगे। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख दी। पप्पू यादव का ये बयान उनके बड़बोलेपन का ही उदाहरण था और इसके साथ ही वह ये भी जानते थे कि उनकी भुजाओं में ताकत अभी कम नहीं हुई है। ऐसे में गैंगस्टर को मैं आज भी अपनी उंगलियों पर नचाता हूं। माओ ने कभी लिखा था कि राजनीतिक ताकत बंदूक की नली से निकलती है। काफी हद तक आज भी यूपी और बिहार के लिए सही बात है, फिट बैठती है। समर्थक तभी तक जय जयकार करते रहते हैं जब तक कि वह समझता है कि इसके जो नेता है वो ताकतवर है। और उनकी एक लाइन है कि ये हिजड़ों का देश बेहद ही आपत्तिजनक है। देश का अपमान तो कर ही रहा है, साथ में एलजीबीटीक्यू लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं, वो भी देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि होकर भी। लेकिन पप्पू यादव को इसकी चिंता नहीं है क्योंकि वो बोलकर भी जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और अब तो पूरे देश में ही उनकी चर्चा हो रही है, तो फिर इससे भी उनको खुशी है। अब दूसरा सवाल कि जब धमकी आती है तो पप्पू यादव डर भी जाते हैं। पप्पू यादव 2 दिन पहले तक सलमान खान से मिलने मुंबई पहुंच गए। फोन करके सलमान खान को आश्वासन दे रहे थे कि उनके साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं है। वही आज लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेने से ही डर रहे थे। पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस दौरान पत्रकार ने जब उनसे लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल किया तो भड़क उठे। पत्रकारों से उन्होंने कहा था कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ना आप ये सब फालतू सवाल यहां मत करिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपा होकर पप्पू यादव का ये वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने सरकार से
अपने जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा की मांग कर डाली। ये भी कहा कि अगर उनकी हत्या हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो फिर पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई में फर्क क्या रह गया? अब सांसद हैं पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई में बस समय का फर्क है। हमारे देश के लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि जनता को अपने हीरो बनाने के लिए स्वतंत्र है। लॉरेंस बिश्नोई कुख्यात गैंगस्टर है जो कल वो संसद में भी पहुंच सकता है। हो सकता है कि पप्पू यादव की तरह आजीवन कारावास की सजा भुगतने वाले सजा याफ्ता कैदी से संसद बनकर जनता के लिए कानून बनाने लगे। पप्पू यादव ने खुद कई साल तक जेल में रहने के बाद सबूतों के अभाव में बरी हो गए और यही हाल लॉरेंस बिश्नोई का भी होगा। कोई उसके खिलाफ गवाही देने को नहीं आएगा और खुद पप्पू यादव भी शायद बिश्नोई के खिलाफ गवाही देने ना आए। पप्पू यादव कहते थे कि वे गरीबों और मजलूमों के लड़ाई के चलते उन फर्जी केस में गए थे। बिश्नोई भी ऐसा ही कहेगा कि देश के दुश्मनों के लिए लड़ा था, इसलिए उसे फर्जी फंसाया गया। लेकिन अगर हम पप्पू यादव की क्राइम कुंडली को देखें तो जन अधिकार पार्टी जाप के प्रमुख रहे, बिहार के मधेपुरा से पूर्व सांसद, अभी पूर्णिया से सांसद हैं। 14 जून 1998 जो कि पूर्व सीपीआई माले विधायक अजीत सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पप्पू यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया था और इस मामले में पप्पू यादव कई साल तक जेल बिताए। अब कुछ दिन सिक्किम जेल में रहे, फिर बेऊर जेल भेजा गया। सीबीआई के पास पहुंचे इस हत्याकांड के मामले में बाद में पप्पू यादव को तिहाड़ लाया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में 2008 में पप्पू यादव को रिहा कर दिया गया। 1990 में निर्दलीय विधायक चुने गए थे। सीमांचल में पप्पू यादव की तूती बोलती थी क्योंकि उन पर हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हुए। लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजित सरकार की हत्या के मामले में करीब कई सालों तक जेल में रहना पड़ा और अब लॉरेंस बिश्नोई से जो विवाद अपने पे लेके खबर में तो है ही, साथ में चिंतित भी हैं और अब खुद ही गा रहे हैं कि हमें सुरक्षा दे दीजिए। फिलहाल आगे क्या कुछ परिणाम होगा ये तो पता नहीं, लेकिन आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिए।